नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस यात्रा के दौरान ही उन्हें ताबड़तोड़ झटके लगेंगे। इंडिया गठबंधन के घटक दल ये कहते हुए साथ छोड़ चलेंगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। दरअसल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था, लेकिन चुनाव से पहले ही यह गठबंधन बिखरने लगा। आलम यह है कि राहुल की न्याय यात्रा अभी खत्म भी नहीं हुई है और इंडिया गठबंधन को 3 राज्यों में बैक टू बैक 3 झटके लगे हैं। इंडिया गठबंधन को सबसे पहला झटका तो पश्चिम बंगाल में लगा, जब टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई। ताजा मामला झारखंड का है, जहां कांग्रेस की सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा मुश्किलों का सामना कर रही है। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन दीदी ने इससे अलग होने का फैसला कर लिया। ममता सीट बंटवारे में हो रही देरी और कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही सीटों की संख्या से खुश नहीं थी। ऊपर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी लगातार ममता पर निशाने साधे जा रहे थे। ममता इस बात से भी नाराज थी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बंगाल में आई तो उन्हें शामिल होने के लिए उसका निमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में से 10 से 12 सीटों पर लड़ना चाह रही थी, जबकि ममता 2 सीटें देने के पक्ष में थी। इसे लेकर काफी जबानी जंग भी हुई। अधीर रंजन चौधरी ने ममता को मौका परस्त तक कह दिया था। कांग्रेस की इन हरकतों से ममता इतनी परेशान हुई कि उन्होंने 24 जनवरी को ऐलान कर दिया कि टीएमसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीट बंटवारे का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे शुरू में ही नकार दिया। अब हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जनवरी के आखिर में राहुल गांधी जब बिहार में न्याय यात्रा लेकर पहुंचने वाले थे तो इस बात की चर्चा थी कि इसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। हालांकि बिहार में राहुल की एंट्री से पहले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू संग पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश भी ममता की तरह ही सीट बंटवारे में हो रही देरी की वजह से नाराज थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए जाने से भी नाराज चल रहे थे। पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बना ली। इस तरह नीतीश 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने यह कहते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया कि बिहार में महागठबंधन और विपक्षी गठबंधन इंडिया में उनके लिए कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। नीतीश के जाने के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, जिससे उभरने में अभी काफी वक्त लगने वाला है। इंडिया गठबंधन के लिए ताजा मुसीबत झारखंड में पैदा हुई, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार किया। कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में सहयोगी हैं और जेएमएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। राहुल की यात्रा के झारखंड के आने से पहले ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की वजह से इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन की छवि को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ के साथ चुनाव से पहले हुई कार्रवाई ने उनकी तैयारियों को बाधित भी कर दिया है। राहुल गांधी को हेमंत सोरेन का काफी करीबी भी माना जाता है। दोनों को अक्सर मंच साझा करते हुए भी देखा गया है। कहा जा रहा था कि सोरेन राहुल के साथ रैली में नजर आएंगे। हालांकि ऐसा होने से पहले ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। इस तरह इंडिया गठबंधन को तीसरा झटका झारखंड में लगा। तो एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही सहयोगियों के साथ अन्याय होने की खबरें आ रही हैं। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।